नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तथागत एडुजोन पर। आज हम आर.ओ. की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, उसमें 2016 की जो मुख्य परीक्षा हुई थी उसके समान हिंदी प्रश्न पत्र है उसको हम देख रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो धर्म, जाति, चमकीला, धन। तो सी ऑप्शन जो है ये आपका चमकीला जो है विशेषण है। विशेष हमने बताया जो संज्ञा होता है उसका जो उसकी विशेषता बताता है वो विशेषण कहलाता है। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला विशेषण कहलाता है। जैसे कि धर्म का धार्मिक हो गया, जाति का जाति होगा, चमक का चमकीला, धन का धनिक हो जाएगा, धनी हो गया। ठीक है, विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध बता रहा है? तो दृष्टि का दृष्टिवंत, गुरु का शिष्य, उसके बाद मणि का रत्न, दीपक का तेल। तो कौन सा कह रहा है कि अशुद्ध है? तो ऊपर वाला जो है ए, दृष्टि का दृष्टिवंत। दिए गए विकल्पों में से ए दृष्टि विशेष है तथा जो दृष्टिवंत है विशेषण शब्द है। दृष्टि से बना विशेषण द्रष्टव्य होता है, दृष्टिवंत नहीं होता है, इस तरीके से कहा है। शेष विकल्प में युग में दोनों विशेष पद हैं, इनमें एक भी विशेषण नहीं है। जबकि विकल्प देखो ऑप्शन इस तरीके से देखा तो ज़्यादा, लेकिन विशेषण के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ए वाला ऑप्शन सही, मतलब इसका जो होगा गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से अशुद्ध कथन बताना है, मतलब अशुद्ध कथन बताना है। जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए वह विशेषण कहते हैं। विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट हो उसे विशेष कहते हैं। तो इसका पहला गलत, क्योंकि केवल सर्वनाम नहीं, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसको विशेषण कहा जाता है। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? तो समावर्जन होता है, समावास होता है, समावरण होता है या समावर्तन होता है? तो इसका जो ऑप्शन होगा डी, समावर्तन बोलते हैं इसको। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द समावर्तन है। विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन एक सही युग्म सुमेलित है? तो तांडव यानी कि विलोम शब्द बताना है। तांडव का मांडव दिया है, अनृत का रित है, मुक्त का विमुक्त है, विभावना का सद्भावना है। तो इसका जो बी ऑप्शन है अनृत का रित है। अनृत का विलोम रित होता है, यानी कि रित दिया है। मुक्त का बंधा है, तो सही युग्म पूछा है ना, इस वजह से। मुक्त का बंधा या बद्ध का तांडव, लासिका का लास्य, जबकि विभावना का विलोम विशेषोक्त होता है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से विलोम का शुद्ध जो अशुद्ध युग्म है वो बताना है आपको। कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो अनंत का असीम है, कुशल का अकुशल है, अधर्म का धर्म है, जड़ का चेतन। अनंत असीम दोनों ही एक ही हो गए, ये पर्यायवाची एक तरीके से हो जाएंगे। तो अनंत का विलोम शब्द कौन होता है? शांत या सीमित होता है, जबकि अनंत यानी कि असंत जो असीम है अनंत का समानार्थी शब्द है। इस तरीके से हम देख रहे हैं। विलोम की दृष्टि से जो शुद्ध युग्म है वो कौन सा है? तो विराग का देर चिराग है, संयुक्त का वियुक्त है, सरस का अरस है, अर्वाचीन का कौन सा है? तो समीचीन हो जाएगा। इसमें कौन सा? तो बी ऑप्शन जो है इसमें से शुद्ध है। संयुक्त का कौन सा होता है? वियुक्त होता है। तो आगे देखेंगे इनमें क्या है। तो विराग का राग होना चाहिए, राग विराग निराला को कहा जाता है। तो इस तरीके से संयुक्त का पृथक, संयुक्त असंयुक्त वियुक्त। सरस का नीरस हो जाएगा, अर्वाचीन का कौन हो जाएगा? तो प्राचीन हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य जो है अशुद्ध है, बताना कौन सा है। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया, महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किया, रानी ने बुद्ध को अहिंसा भाव अर्पित किया, छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। तो प्रदान की जगह पर क्या हो जाएगा? अर्पित किया वाला जो ए सही है, डी गलत हो जाएगा। इस तरीके से अगला है इनमें से शुद्ध वर्तनी शब्द बताना है। तो इसमें वर्तनी किसकी? हिंस्र है, भास्कर है, रुपया है, बादाम। तो ए जो है शुद्ध वर्तनी वाला। दिए गए शब्दों में से हिंस्र शब्द जो है भास्कर का शुद्ध भास्कर होता है। इस तरीके से रुपया का ये रुपया होता है और बादाम का बादाम होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य जो है वह अशुद्ध दिया है? तो तूफान में सैकड़ों लोग मर गए, दूसरा आदमी कौन था? डॉक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया, सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं। तो अशुद्ध कौन सा है? पहला वाला है, तूफान में सैकड़ों लोग मर गए। जो तूफान में सैकड़ों लोग मर गए की जगह अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप तूफान में सैकड़ों लोग मारे गए, खुद से नहीं मर गए, मारे गए। ठीक है, इस तरीके से। जो जंतु जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसको क्या? सर्वज्ञ, दूरदर्शी, प्रत्युत्पन्नमति या दार्शनिक। तो सी ऑप्शन जो इसका है प्रत्युत्पन्नमति बोलते हैं इसको। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। ठीक है, जिसे सारी बातों का ज्ञान हो, सर्वज्ञ। वह व्यक्ति जो दूसरों की बात की पहले ही सोच ले तो क्या उसको दूरदर्शी कहते हैं। जो दर्शन का ज्ञाता हो दार्शनिक कहलाता है।
या कमीज उजली है। वाक्य में कमीज शब्द क्या है? विशेषण है, विशेष्य है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है। तो बी विशेष्य है। यह कमीज उजली है वाक्य में कमीज विशेष्य है। जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहा जाता है और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जिसके हृदय में ममता ना हो उसे क्या? निर्दय, निर्भीक, निराश या निर्मम। तो निर्मम कहते हैं जिसके हृदय में ममता ना हो। जिसके हृदय में ममता ना हो निर्मम। जिसके हृदय में दया ना हो निर्दय। जो भय रहित हो निर्भीक हो जाएगा। भक्त का तद्भव क्या है? तो भगत दिया है, श्रद्धा है, प्रेम है या भाव है। तो भक्त का जो तद्भव हो जाएगा क्या हो जाएगा? तद्भव भगत होता है, भाव का तत्सम वाष्प होता है और श्रद्धा का श्रद्धा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो पसीना जो है, पसीना, पकवान, पश्चाताप, पुत्रवधू। तो ए पसीना का स्वेद होता है। ये प्रस्विन का तद्भव पसीना होता है। पकवान का पश्चाताप व पुत्रवधू तत्सम शब्द है जिसका तद्भव क्रमशः पकवान, पछतावा या पतोहू होता है। इनमें से तत्सम तद्भव का एक युग्म अशुद्ध है, वह बताइए। तो अशुद्ध बताना है तत्सम तद्भव का कौन सा युग है? उपाध्याय का ओझा, श्रेष्ठ का सेठ, अग्नि का यानी अग्निष्ठ का अंगीठा, आद्रक का अदरक। तो बी ऑप्शन जो है ये अशुद्ध है। ओझा का उपाध्याय होता है, सेठ का श्रेष्ठी होता है, इसमें श्रेष्ठ दिया है। अंगीठी का अग्निष्ठिका होता है, अदरक का आद्रक होता है, अंगीठी का अग्निष्ठ होता है। फिर है बाजार में बहुत घोड़े आए हैं। इस वाक्य में विशेषण की दृष्टि से इनमें बहुत शब्द क्या? तो निश्चित परिणाम, यानी कि इसमें बताना कौन सी इंडिकेट कर रहा है किस क्वालिटी को। निश्चित परिणाम परिमाण बोधक, अपूर्णांक बोधक, तुलनात्मक विशेषण, अनिश्चित परिमाण बोधक। तो ये इसका कोई सही सुमेलित नहीं है। इनमें क्या है? तो परिमाण बोधक, अपूर्णांक बोधक या तुलनात्मक बोधक विशेषण नहीं हो सकता है। घोड़ों की गणना की जा सकती है, उन्हें मापा तोला नहीं जा सकता था। प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है। तो वाक्य में सरीखा शब्द क्या है? मतलब इसमें तुलना की गई तो क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण है। अपूर्णवाचक यानी कि अपूर्णांक, ये गुणों की तुलना की गई है। भरत सरीखा क्योंकि भरत के गुण अच्छे थे, इस वजह से भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है। इस वाक्य में सरीखा शब्द जो है गुणवाचक विशेषण है। जब विशेषण वस्तु या व्यक्ति के गुण, रंग, आकार, दशा, अवस्था आदि का बोध कराने का आधार बनता है तो वहाँ गुणवाचक विशेषण प्रयुक्त होता है। उदाहरण बाहरी, सुंदर, भला, लंबा आदि। निम्नलिखित में से उन्मूलन का सही विलोम क्या है? तो उन्मूलन का दिया है अवरुद्ध है, निर्माण है, समृद्धि है या रोपण है। तो उन्मूलन का जो होता है वो होता है रोपण। इसमें अवरुद्ध का अनवरुद्ध, निर्माण का ध्वंस, समृद्धि का विनाश, उन्मूलन का रोपण। गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द कौन सा है? भूतल है, धराशायी है, भूमिसात है, तलस्पर्शी है। तो धराशायी जो होता है वो गगनचुंबी का हो जाएगा विलोम शब्द। आघात का विलोम शब्द कौन सा है? तो संघात, उद्घात, प्रतिघात या बलाघात। तो प्रतिघात जो होता है, घात आघात का विलोम शब्द प्रतिघात होता है। ये शब्द कन्फ्यूज करने वाला है। घात आघात का प्रतिलोम जो विलोम शब्द हो कौन सा होता है? प्रतिघात। बलाघात नहीं होता है। इस तरीके से निम्नलिखित में से एक शब्द कोई वर्तनी अशुद्ध है तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी तो हस्तलिखित है, कुमुदनी है, आजीविका है, सत्याग्रह। तो किसकी? आजीविका की अशुद्ध वर्तनी है। इसकी सही क्या होगी? तो आजीविका लिखा है। अच्छा, आजीविका लिखा है जबकि होती क्या? आजीविका होती है। शेष तीनों सही हैं। हस्तलिखित, कुमुदिनी, सत्याग्रह। कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो निरहंकारी, पैतृक, जागृत, निर्दयी। तो ए ऑप्शन जो है इसका शुद्ध है। निरहंकारी जो शब्द शुद्ध है विकल्पों में शेष का शुद्ध रूप पैतृक का पैतृक होता है, जागृत का जागृत होता है और निर्दयी होता है। ठीक, निर्दयी का शुद्ध जो वाक्य है उनको चिन्हित करना है। तो कौन सा? शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। दुख है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। क्षोभ है कि आपने मेरे पत्र का सही उत्तर नहीं दिया। खेद है कि आपने मेरे पत्र को कोई उत्तर नहीं दिया। तो इसका खेद वाला हो जाएगा। भारी ना शोक है, ना दुख है, ना क्षोभ है, खेद है कि देना चाहिए था आपको। जो जोता बोया ना गया हो, इसके लिए कौन सा शब्द होगा? तो आकर्षित, ऊसर या अकोर। तो इनमें से शब्द के लिए कौन सा सही शब्द है? वाक्यांश के लिए एक शब्द जो जोता बोया ना गया हो इसको बोलते हैं आकर्षित, यानी कि जिस पर कृषि न की गई हो। और जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना होता तो उसके लिए ऊसर। इसमें ऊसर और आकर्षित में ज़्यादा लोग कन्फ्यूज होंगे तो इसलिए दोनों दे दिया है। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना होता उसको ऊसर कहते हैं और जिसमें जोता बोया ना गया उसको आकर्षित बोलते हैं। अगला है सब कुछ खाने वाला। तो सर्वभक्षी, सर्वाहारी, सर्वाग्राही। तो इसको बोलते हैं सर्वभक्षी, सब कुछ खाने वाले को। जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके उसके लिए सदावर्त, स्थावर, स्थानिक या सार्थक। तो स्थावर का उल्टा होता है जंगम। तो जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके, स्थावर जहाँ भोजन मुफ्त में मिलता हो, नित्य दीन दुखियों को भोजन देने वाली जगह, ये सदावर्त कहलाती है। बांका का तत्सम शब्द क्या है? तो तिर्यक, वक्र, चाकू या वर्त। तो बांका वक्र बोलते हैं।
तो बांके का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जो शार्प हो, उस तरीके वाले को बोलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है? तो पतन, पंसारी, पिटक, प्रहार। तो कह रहा है कि कौन सा जो तत्सम नहीं है, तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा, पंसारी। पढ़ना, पतन, पंसारी का पढ़ेशालिक, पिटारा का पिटक, प्रहार का प्रहर होता है। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का युग्म सही शब्द मिलान करना है। तो कौड़ी का कपार्दिकी, अपाहिज का आपादहस्त, ओस का अवस्याय, गेहूँ का गेहूम होता है। तो इसमें सी जो तत्सम तद्भव का सही युग्म है कौन सा है? सी ऑप्शन है, ओस का अवस्याय है। तद्भव का है तत्सम, कौड़ी का क्या है? तो कपर्दिका, अपाहिज का अपादहस्त होता है, इसमें आपादहस्त दे रहा है। ओस का अवश्य, गेहूं का गोधूम होता है, इसमें गोहूम दिया है। इस तरह हमने 2016 वाला जो मेंस हुआ था हिंदी का, तो उसमें सारे क्वेश्चन उसके देख लिए। अब जो प्री हुए थे कल से हम उनका प्री जो 2016 वाले प्री हैं हिंदी और जीएस के, उनको दोनों को देखेंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।